दोस्तों, स्टडी बाय सर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग हिंदी वर्णमाला का थ्योरी चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके थे, अब हम उसके एमसीक्यू पार्ट और सेक्शन में चलेंगे, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाया हूं, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संधि चैप्टर, ठीक है। तो लेकिन मैं इसका 2-3 एमसीक्यू पार्ट डाल दे रहा हूं। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा है, फा का उच्चारण स्थान क्या है। फा, आप देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे डील करना मैं ये भी बताऊंगा, ठीक है। अगर मुझे लगाना है तो मैं ऐसे लगा दूं सब, लेकिन मैं तुमको बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करोगे तुम। फा शब्द है, जब तुम फा शब्द को बोलते हो तो दोनों ओठ क्या होते हैं, टकराते हैं, ठीक है। तो इनमें किसका इस्तेमाल हो रहा है, ओठों का। तो फा का उच्चारण स्थान कहां से है, ओठ से है, ठीक है। केवल फा का नहीं, अगर तुम मेरा थ्योरी क्लास देखोगे, मैंने एक सूत्र बताया था KTMDH, ठीक है। तो उसमें स्पर्श व्यंजन का जो 5वां लाइन है, स्पर्श व्यंजन का जो पा वर्ग है वो किससे निकलते हैं, सभी पा वर्ग ओष्ठ से निकलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन कौन सा है। ना है, चा है, ढा है या बड़ा सा है। नासिक व्यंजन क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन का 5वां व्यंजन, स्पर्श व्यंजन का 5वां वर्ण जितना होता है वो क्या कहलाते हैं, नासिक व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क ख ग घ अंगा, ये जो अंगा है, उसी तरह चा छा जा झा इया, सेम है। जो अंतिम वर्ण होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, आपके अंतिम व्यंजन जो होते हैं वो नासिक व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे। तो नासिक व्यंजन कौन सा है इसमें, ता था दा धा ना, ये क्या है, नासिक व्यंजन है। नेक्स्ट पूछ रहा है हिंदी शब्दकोश में ये जो छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। छा, छा क्या है, सबसे पहले बात जान लो, एक संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, जो दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं उन्हीं को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जो छा शब्द है वो किससे मिलकर बना होता है, किससे मिलकर बना आता है, कितनी, इसका क्रम किस वर्ण के बाद आता है, इसका क्रम आता है का वर्ण के बाद। किस वर्ण के बाद आता है, का वर्ण के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है। ये जो ए है, तो सबसे पहले देखो ए किससे मिलकर बना होता है, ये ए मिलकर बना है आ प्लस ई से, ठीक है। आ कंठ से निकलता है, ई तालब्य से निकलता है। तो किससे मिलकर बना है, इसका मैंने ट्रिक बताया था, तो कंठ तालब्य, सिर्फ ए और ए, ठीक है। ये किससे निकलते हैं, कंठ और तालु दोनों से निकलते हैं, ठीक है। तो ए का उच्चारण स्थान का नाम क्या है, कंठ तालब्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है। अंतस्थ व्यंजन कितने थे, या, रा, ला, वा, ये सब क्या है, अंतस्थ हैं। इसमें से या भी है, रा भी है, वा, लेकिन हा जो है, हा अंतस्थ नहीं है, हा ऊष्म व्यंजन है। स, स, हा, ये क्या है, ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है। स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा अघोष होता है, बाकी जो 3 होते हैं सघोष होते हैं। उसी तरह से अल्प प्राण पहला, फिर महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक है। तो अघोष वर्ण कौन सा है इसमें से, सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की तालब्य ध्वनियां कौन सी हैं। क्या पा फा बा बा, नहीं भैया, ये तो ओष्ठ है। ये ता था दा धा ना, नहीं, ये दंत है। ये टा टा मूर्धा है। तो तालब्य कौन सी है, चा छा जा झा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। नंबर 8 में क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। क्या होना चाहिए, वो स्पर्श व्यंजन होना चाहिए प्लस संघर्षी भी होना चाहिए। क्या वह जा है, रा है, वा है या हा है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि स्पर्श व्यंजन का जो तालब्य वाला ता वर्ग है उसमें से चा छा जा झा ये क्या होते हैं, स्पर्श संघर्षी होते हैं। तो अगर जो आप ऐसे नहीं कर पाते तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए। ये क्या, हा क्या है, ये आपका उष्म है। रा क्या है, अंतस्थ है। वा क्या है, वाह भी आपका क्या है, अंतस्थ है। तो जा क्या है इसमें से, आपका स्पर्श व्यंजन, कौन सा व्यंजन है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। नेक्स्ट कहता है कि कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है, मतलब जिसको बोलते समय कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था अल्प प्राण महाप्राण। तो एम ट्रिक बताया था ना मैंने इसकी। आप थ्योरी वाली क्लास ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो का और खा, का क्या हो गया, ए माने अल्प प्राण और खा महाप्राण, ठीक है। तो ये तो नहीं है, अल्प प्राण पूछा है आपसे,
ता था, ता था द ध, ये भी नहीं है। ता था, ये तो महाप्राण है, तो ता क्या हो गया, अल्पप्राण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि हिंदी की स्पर्श, अघोष, महाप्राण, दंत, व्यंजन ध्वनि कौन सी है? तो पहली बात तो स्पर्श होनी चाहिए, तो सभी है स्पर्श, भा दा था हा सभी स्पर्श है, ठीक है। ये केवल उष्म है स्पर्श। अघोष होना चाहिए, अघोष का सूत्र क्या है, स्पर्श व्यंजन का पहला दूसरा अघोष होता है, बाकी सब क्या होता है, सघोष होता है। तो पा फा ये है क्या, नहीं, पा फा बा भा ये तो सघोष हो गया। ता थ दा ये भी सघोष हो गया। ता था, हाँ ये अघोष है, क्या महाप्राण है, हाँ ता था महाप्राण भी है, ये दंत भी है, ठीक है। तो यही क्या हो गया आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धस्वर है? तो अंतस्थ व्यंजन का जो या और वा होता है वो अर्धस्वर होता है, मैंने आपको बताया था, मतलब स्वर की तरह भी ट्रीट किए जाते हैं। तो इसमें या शब्द जो है वो क्या है आपका अर्धस्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन 4 है, छ त्र ज्ञ स्र। तो इसमें से कौन सा है? छ भी है, त्रा भी है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, जो दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है। तो छा भी है, का और सा से, का और कचरवा सा से मिलकर बना है, त्रा ता और रा से मिलकर बना है, ज्ञा जा और या से मिलकर बना है। लेकिन फा क्या है? फा नहीं है, फा संयुक्त व्यंजन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? ठीक है, समृद्ध क्या होते हैं? जिसको बोलते समय मुंह जिसको तुम मुंह बंद करके भी बोल सकते हो, उसी को हम समृद्ध बोलते हैं। विवृत जिसको मुंह खोल कर बोलना पड़ता है। तो देखो इसमें कौन सा, आ, जब बोलते हो तो आ बोलते हो तो मुंह खुला होता है, आ। नेक्स्ट देखो ओ, इसमें भी मुंह खुलता है, लेकिन ई में मुंह नहीं खुलता है, और ए में भी मुंह खुलता है आधा सा। तो ई क्या है? समृद्ध है। नेक्स्ट है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो ऊ है किस प्रकार का स्वर है? पश्च विवृत है, अग्र समृद्ध है, अग्र विवृत या पश्च समृद्ध है। तो जब ऊ बोलते हो तो ये पिछले से समृद्ध है, ये मतलब बोलते समय मुंह क्या होता है? बंद रहता है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? पश्च समृद्ध। ये क्वेश्चन कनिष्ठ सहायक में आया हुआ था, और ये सारे क्वेश्चन जो है यूपीएसआई और ये यूपी और ये यूपीएसआई में आए हुए थे। तो दोस्तों ये था हमारा हिंदी का एमसीक्यू सेक्शन। इसका एक भाग में अभी और लाऊंगा, ठीक है। तब तक आप मेरे चैनल को तुरंत लाइक कर दीजिए। ये कांस्टेबल यूपीएसआई के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। जय हिंद, जय भारत।